सोचो क्या होता अगर आपके पास मौसम को कंट्रोल करने की शक्ति होती। आप अपनी मर्जी से जब चाहे धूप और जब चाहे बारिश करवा सकते थे। और क्या आपने कभी सोचा है कि ऊपर आसमान में बादलों में क्या छिपा है? बचपन में तो आपने जरूर सोचा ही होगा, काश आप वहां जा पाते। क्या पता वहां अपनी ही अलग एक दुनिया, अपना ही एक इकोसिस्टम हो। कुछ इसी तरह की है हमारी आज की एनिमे की कहानी, जिसका नाम है वेदरिंग विद यू, जो कि एक बहुत ही प्यारी, बहुत ही डीप, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लव स्टोरी है। इसे जापान में चंकी नोको नाम से जाना जाता है। सच में जब से मैंने इस एनिमे को देखा है ना, आई एम लाइक कि क्या देख लिया मैंने। अभी तक मेरे दिमाग में यही मूवी घूम रही है। इसकी कहानी को भी माकोतो शिंकाई ने लिखा है। जी हाँ, वही माकोतो शिंकाई जो यूर नेम मूवी के भी राइटर हैं। वेदरिंग विद यू को IMDb में दिए गए 7.5 स्टार और रोटन टोमेटो मीटर में इसे किया गया 92% फ्रेश, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे स्टेट्स होते हैं। इसने आज तक वर्ल्ड वाइड अराउंड 192 मिलियन डॉलर्स की कमाई की है, जो कि होते हैं इंडियन करेंसी में मोर देन 1431 करोड़ रुपए। तो ये तो होगी स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन। अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन देकर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो, दिस इज अहमद एंड यू आर वाचिंग एनिमी वंडर। मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक शिप को देखते हैं जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही होती है, कुछ ही समय बाद बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी पैसेंजर जल्दी से शिप के अंदर आ जाएं। ये अनाउंसमेंट सुनकर सभी पैसेंजर शिप के अंदर की तरफ आने लगते हैं, पर इसके अपोजिट एक 16 साल लड़का बाहर की तरफ जाने लगता है। इस लड़के का नाम हुडाका था और ये बारिश को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि इसके ऊपर अजीब सा कुछ पानी का बना हुआ बहुत ही बड़ा गोला है। वो पानी का गोला सीधा शिप के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शिप का बैलेंस बिगड़ जाता है। हुडाका शिप से सीधा नीचे समुद्र की तरफ फिसलने लगता है। तभी कोई आदमी अचानक उसका हाथ पकड़ता है और उसे बचा लेता है। इस आदमी का नाम काइसोके सोगा होता है, जिसे लोग मिस्टर सोगा कहकर बुलाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि हुडाका की जान बचाने के बदले हुडाका मिस्टर सोगा को ट्रीट दे रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं कि हुडाका अपने लिए इंटरनेट में पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा होता है और वो इंटरनेट में काशन डालता है कि वो कौन कौन सी जगह है जहां लोग इसे बिना कॉलेज आईडी के हायर कर लेंगे। इससे हमें ये पता चलता है कि हुडाका अंडर 18 का होने के बावजूद कहीं जॉब करना चाहता है। साथ ही हमें पता चलता है कि हुडाका शिप से टोक्यो जा रहा था। इसके बाद शीन शिफ्ट होकर पहुंच जाती है और जाते जाते मिस्टर सोगा हुडाका से इसके टोक्यो आने की वजह पूछता है, जहां हुडाका उसे शायद झूठ बोलता है कि इसके स्कूल में समर ब्रेक्स चल रही हैं, तो वो यहाँ बस घूमने आया है। इसके बाद मिस्टर सुगा हुडाका को अपना कार्ड देते हुए कहते हैं अगर इसे टोक्यो में किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो बेझिझक इसे याद कर सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हुडाका किसी होटल में रुका हुआ था और वो देखता है कि उसके पूछे गए क्वेश्चन पर 4 आंसर्स होते हैं, जिनमें से एक था यहाँ पर कोई ऐसी जॉब नहीं है, एक ने लिखा था कि ये लेबर लॉ के अगेंस्ट है, एक ने लिख रखा था कि इसे सेक्स क्लब में वेटर की जॉब मिल जाएगी। ये देखकर हमारे हुडाका नाराज हो जाता है। इसके बाद हुडाका जॉब की तलाश में बहुत सी जगह पर जाता है, कोई भी इसके पास कॉलेज आईडी ना होने की वजह से इसे हायर नहीं करता। वो सेक्स क्लब वेटर की जॉब के लिए भी जाता है, वहां से भी उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद वो अपने टोक्यो में रहने के खर्चे कैलकुलेट करता है, जो कि बहुत ज्यादा थे। अब हुडाका के पास पैसे खत्म होने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब इसके पास होटल में स्टे करने लायक भी पैसे नहीं बचते, तो वो रास्ते में इधर उधर घूम रहा होता है, जहाँ उसे 2 पुलिस वाले रोक लेते हैं और उसे पूछताछ करने लगते हैं कि वो यहाँ अकेले क्या कर रहा है, और हुडाका उन्हें बिना कुछ बताए वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गली में बैठा हुआ होता है, जहां उसे एक बिल्ली मिलती है। हुडाका अपनी चॉकलेट का एक पीस तोड़कर उस बिल्ली को दे देता है। हुडाका बिल्ली को कहता है कि टोक्यो बहुत डरावना शहर है, पर फिर भी वो कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहता। यानी कि दोस्तों, हुडाका अपने घर से भागकर यहाँ टोक्यो आया था। उसके बाद वहाँ कुछ लोग आते हैं और वो इसे कहते हैं कि ये कोई बैठने की जगह नहीं है। हुडाका वहाँ से जाने लगता है और वो आदमी जानबूझकर उसे गिरा देता है, जिसकी वजह से पास में रखा डस्टबिन नीचे गिर जाता है। हुडाका एक एक कर सारा कचरा वापस डस्टबिन में डालने लगता है और उसे इस कचरे में बैग मिलता है। हुडाका इस बैग को उठाकर अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। बैग को खोलने पर उसके अंदर से गन बाहर निकलती है। हुडाका ये देखकर घबराते हुए इस गन को वापस इस बैग में डाल देता है और मन में कहता है कि ये बस एक खिलौना होगा। इसके बाद वो अपनी जेब में से मिस्टर सुगा का कार्ड बाहर निकालता है, जिन्होंने शिप में इसकी जान बचाई थी। मैप्स पर चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि ये जगह
यहाँ से ज्यादा दूर नहीं। हुडाका को अब बहुत ही जोर की भूख लग रही होती है। इसके पास अब पैसे नहीं होते। इस रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की इसे चुपके से एक बर्गर देती है और इसे कहती है कि चुपचाप इसे खा लो और किसी को मत बताना, और वो वहाँ से चली जाती है। हुडाका इस बर्गर को खा कर मन में कहता है इसने अपने 16 साल के पूरे जीवन में इतने टेस्टी डिनर आज तक नहीं किया। इसके बाद हुडाका बस मिस्टर सुगा के ऑफिस जा रहा होता है, जहाँ उसे लास्ट सीट पर एक 13 साल का छोटा लड़का दिखता है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड उसके साथ टाइम स्पेंड करके बस में से उतर रही होती है और उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड उसी वक्त उसी बस में चढ़ रही होती है। ये देखकर हुडाका हैरान हो जाता है और मन में कहता है ये इतनू सा है और क्या प्लेयर है। इसके बाद हुडाका मिस्टर सुगा के यानी कि K&A के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाने पर उसे वहां कोई नहीं दिखता। अंदर एक कमरे में सोफे के ऊपर एक लड़की दिखती है जो कि सो रही होती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा सेक्सी थी और इसके बहुत बड़े चंगू मंगू थे। हुडाका ये देखकर मदहोश हो जाता है, उसके चंगू मंगू को ताड़ने लगता है। बोलना पड़ेगा मैन विल बी मैन। तभी वो वहां से अपनी नजरें हटाकर खुद को कहता है इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी उस लड़की की नींद उठ जाती है और उसे हेलो कहती है। ये देखकर हुडाका एकदम घबराता है और वहां से दूर होकर उसे सॉरी कहता है। वो लड़की हुडाका से कहती है कि सुगा ने कहा था कि हुडाका यहाँ जरूर आएगा। फाइनली उन्हें एक असिस्टेंट मिल गया जो इनके काम में मदद कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की हुडाका के लिए कोल्ड ड्रिंक बनाते हुए बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे कहती है। उसने देखा हुडाका उसके चंगू मंगू देख रहा था। हुडाका एकदम से घबरा जाता है और मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका और वो लड़की आपस में एक दूसरे से इंटरव्यू कर रहे होते हैं। उस लड़की का नाम नाट्सुमी सुगा होता है। हुडाका नाट्सुमी से पूछता है क्या वो भी मिस्टर सुगा की एक एम्प्लॉय है, जिस पर नाट्सुमी उसे कहती है कि क्या वो सच में मिस्टर सुगा और उसके रिश्ते के बारे में जानना चाहता है, जिस पर हुडाका बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ कहता है हाँ। इस पर नाट्सुमी आंख मारते हुए हुडाका को कहती है कि उसे पता है हुडाका उसके बारे में क्या सोच रहा है। ये सुनकर हुडाका एम्बेरस हो जाता है और सोचता है कि ये मिस्टर सुगा की गर्लफ्रेंड होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सुगा आते हैं और वो हुडाका को बताते हैं कि वो यहाँ बड़ी बड़ी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल लिखने का काम करते हैं। हुडाका थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि अभी तो वो बस 16 साल का है, उसे इतनी समझ कहाँ जो वो कुछ डीप नॉलेज वाले आर्टिकल लिख पाए। इस पर मिस्टर सुगा उसे कहते हैं वो किसी भी बेतुकी चीज के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है, जिस पर भी आजकल के बच्चे दिलचस्पी रखते हैं, चाहे उसका वास्तविकता से कोई लेना देना ही ना हो। मिस्टर सुगा उसे एक एग्जाम्पल देते हैं। वो एक गर्ल हु ब्रिंग सनशाइन यानी एक ऐसी लड़की जो धूप ला सकती है के ऊपर आर्टिकल लिख सकता है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि इनके यहाँ टोक्यो में कुछ ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि कुछ ऐसी लड़कियां हुआ करती थी या शायद अब भी हैं जिनके पास वेदर को कंट्रोल करने की शक्ति हुआ करती थी। एक ऐसी ही लड़की जो अपनी मर्जी से बारिश रोककर धूप ला सकती है, ऐसी लड़कियों को सनशाइन गर्ल कहा जाता है। चाहे ये अफवाह ही हो पर इसके ऊपर अच्छा सा इंटरेस्टिंग आर्टिकल बन सकता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में इसी की बात हो रही होती है। इसके बाद मिस्टर सुगा हुडाका को कहते हैं कि इस आर्टिकल को लिखने के लिए उसे लोगों के पास जाकर से इनके बारे में विचार पूछने होंगे। इसके बाद हुडाका और नाट्सुमी एक फॉर्चून टेलर के पास जाते हैं। वो फॉर्चून टेलर इससे बताती है कि सनशाइन गर्ल सच में एग्जिस्ट करती हैं। एक सनशाइन गर्ल बारिश को रुकवाकर जब चाहे धूप करवा सकती है। साथ ही वो इन्हें बताती है कि वो नेचर से छेड़छाड़ करने से हमेशा नुकसान ही होता है। बहुत ज्यादा पावर यूज करने के बाद एक दिन सनशाइन गर्ल्स गायब हो जाती हैं। इसके साथ ही वो इन्हें और भी कई ढेर सारी बातें बताती है। वो दोनों इसकी हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और नोट कर लेते हैं। हुडाका वापस जाकर फॉर्चून टेलर से मिली थोड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ आर्टिकल लिखना शुरू करता है। इसका आर्टिकल देखकर मिस्टर सुगा इसे कहते हैं कि उसने इतना बुरा भी नहीं लिखा और वो इसे हायर कर लेते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि हुडाका को जॉब के साथ यहाँ रहने को एक रूम और खाने को खाना भी मिलेगा, पर हुडाका को जॉब के अलावा यहाँ घर के काम भी करना पड़ेंगे। इसके बाद वो मस्त सा डिनर करते हैं। हुडाका खुद को कहता है कि इसके टोक्यो आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब उसने किसी के साथ बैठकर डिनर किया हो, और ऐसे आज से इसकी न्यू लाइफ शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो रोज सुबह उठते हैं। सबसे पहले अपने घर के सभी काम पूरे करता है, जैसे बर्तन धोना, सफाई करना और ब्रेकफास्ट बनाना। फिर वो मिस्टर सुगा को जाकर नींद से जगाता है। इसके बाद वो ऑफिस के सारे काम हैंडल करता है, आर्टिकल्स लिखता है और कभी कभी नाट्सुमी के साथ लोगों के इंटरव्यू करने भी जाता है। इसकी जिंदगी अब अचानक से पूरी हेक्टिक हो गई होती है, पर हुडाका इस सब को एंजॉय कर रहा था। कभी कभी वो साथ में पार्टीज में भी जाते हैं। इस बीच वो नोटिस करता है कि टोक्यो में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब से वो यहाँ आया है तब
तब से ऐसा एक भी बार नहीं हुआ जब मौसम थोड़ा साफ हुआ हो। इसके बाद एक दिन वो उस बिल्ली से मिलने जाता है जो उसे तब मिली थी जब वो टोक्यो में नया नया आया था। इस बीच वो एक लड़की को देखता है जिसे दो बदमाश लड़के शायद परेशान कर रहे थे। हुडाका रियलाइज करता है कि ये तो वही लड़की है जो रेस्टोरेंट में काम करती थी, जिसने उसे एक बार बर्गर भी दिया था। वो इनका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि वो इस लड़की को जबरदस्ती एक सेक्स क्लब में काम करवाने ले जा रहे हैं। ये देखकर हुडाका खुद को रोक नहीं पाता और उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से भागता है। वो दोनों लड़के भी इनका पीछा करते हैं। वो लड़की हुडाका को कहती है कि हुडाका उसे छोड़ दे, पर हुडाका उसका हाथ नहीं छोड़ता और उसके साथ भागता रहता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी उन दोनों को पकड़ लेते हैं। इनमें से एक आदमी हुडाका को जोर से थप्पड़ मारता है। हुडाका इस आदमी को कहता है कि वो इस लड़की को फोर्स कर रहा था, जिस पर वो आदमी हुडाका को कहता है ऐसा नहीं है, इस लड़की ने खुद हमारे साथ डील की है। ये सुनकर हुडाका हैरान रह जाता है। तभी उस आदमी को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो एक बार इनके क्लब में काम मांगने आया था। फिर वो हुडाका को एक पंच मारता है। इसके बाद हुडाका अपने बैग से वो गन बाहर निकालता है जो उसे कूड़े के डब्बे में मिली थी। हुडाका इस आदमी को ऊपर से हटने को कहता है, नहीं तो वो गोली चला देगा। वो आदमी हंसते हुए हुडाका को कहता है कि वो एक खिलौने से इन्हें नहीं डरा सकता। हुडाका बुरी तरह कांप रहा होता है और इससे गन का ट्रिगर हिट हो जाता है। गन की बुलेट बस जरा से डिस्टेंस से उस आदमी के पास से गुजरती है। ये देखकर सबकी हवा टाइट हो जाती है। इस आदमी की भी बुरी तरह से फट जाती है क्योंकि वो अभी बाल बाल अपनी मौत से बचा। जरा सा वो आगे होता या गोली थोड़ी पीछे एम हुई होती तो उसका काम अभी तक तमाम हो चुका होता। इसके बाद वो लड़की हुडाका को पकड़कर वहां से भाग जाती है। वो दोनों एक खाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं। वो लड़की हुडाका को गुस्से से कहती है कि एक बर्गर का कर्जा वो इस तरह से चुका रहा है। साथ ही वो पूछती है कि आखिर वो कौन है, इसके पास ये गन कहाँ से आई। हुडाका उसे कहता है कि वो गन इसे एक डस्टबिन में मिली है, इसे लगा था कि ये बस एक खिलौना है तो इसलिए इसने इसको अपने पास रख लिया। वो लड़की इसे गुस्से से कहती है, वाह तो ये है तुम्हारा बहाना, तुमने इस आदमी का मर्डर ही कर दिया था। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। हुडाका भी इस गन को वहां गुस्से में फेंक देता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी वो लड़की वहां वापस आती है और हुडाका को कहती है कि इसका नाम हिना है और उसे उस रेस्टोरेंट की जॉब से निकाल दिया है। साथ ही वो बताती है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी तो इसलिए उसने खुद को इन क्लब वालों को अप्रोच किया था। ये सुनकर हुडाका निराश हो जाता है और हिना को सॉरी कहता है। हिना हुडाका के पास जाकर इसके जख्म पर हाथ लगाती है और कहती है, क्या हुडाका घर से भागा है। इस पर हुडाका हाँ कहता है। हिना हुडाका से कहती है कि बारिश की वजह से हुडाका टोक्यो को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर रहा होगा और वो हुडाका को अपने साथ चलने को कहती है और वो उसे इस बिल्डिंग के टॉप में ले जाती है जहाँ हुडाका देखता है कि वहाँ तो एक छोटा सा श्राइन यानी कि टेम्पल होता है। इसके बाद हिना प्रे करने लगती है और हम देखते हैं कि इसके ऐसा करते ही जमीन पर पड़ी बारिश की बूंदें अचानक वापस ऊपर उठने लगती हैं और बारिश भी रुक जाती है। आसमान से बादल भी अपने आप ही हट जाते हैं और एक बहुत ही प्यारी सी धूप खिल जाती है। ये देखकर हुडाका हैरान रह जाता है और हिना को कहता है कि वो तो एक सनशाइन गर्ल है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे का इंटरव्यू करते हैं। हिना हुडाका से उसकी एज पूछती है जिस पर हुडाका 16 बताता है। हिना उसे कहती है हुडाका इससे 2 साल छोटा है क्योंकि वो 1 महीने बाद 18 की हो जाएगी। इस पर हुडाका कहता है कि हिना पर अभी भी छोटी ही दिखती है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फिर से बारिश हो रही होती है और हम किसी रैंडम छोटे बच्चे को देखते हैं जो बाहर पानी की किसी बूंद को हवा में एक मछली की तरह उड़ते देखता है। इसके बाद हम ऐसे ही स्कूल के 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं जिसमें से एक अपने दूसरे दोस्त को कोई कुछ दिखाने ले जा रहा होता है। वहां पहुंचने पर वो दोनों ऊपर आसमान में देखते हैं कि वहां तो कुछ अजीब सा पानी का बहुत बड़ा बबल लिविटेट कर रहा होता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ ऐसा ही पानी से भरा हुआ बबल हमने शिप के ऊपर भी देखा था जो हुडाका के ऊपर गिरा था। ये पानी का बबल थोड़ी देर बाद अपने आप ही नीचे उन दोनों स्टूडेंट्स के ऊपर गिर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम हुडाका और नाट्सोमी को ऑफिस में दिखते हैं जहाँ नाट्सोमी हुडाका को कुछ वायरल रिपोर्ट्स दिखा रही होती है जिसके अकॉर्डिंग शहर में जगह जगह आसमान से कुछ अजीब सा पानी की तरह दिखने वाली मछलियां गिरी और ये मछलियां थोड़ी देर बाद अपने आप ही गायब हो जाती हैं। नाट्सोमी आगे बताती है कि एक इंटरव्यू में किसी ने उसे बताया था कि आसमान में जो बादल हैं वो एक पूरी की पूरी लेक के बराबर पानी खुद में होल्ड करे हुए होते हैं। तो ये जरूर पॉसिबल हो सकता है कि ऊपर बादल में एक अपना ही अलग इकोसिस्टम हो और ये मछलियां वहीं से आई हों। साथ ही हम देखते हैं हुडाका ने उस बिल्ली को भी अपने यहाँ ला रखा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका का हिना से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है। हुडाका हिना के रूम का डोर नॉक करता है और रिप्लाई करता है कि वो अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मिलने इसके घर जा रहा है। वो ऐसा सोचकर नर्वस हो जाता है। अगले सीन में हम उन दोनों को साथ में लंच करते हुए देखते हैं जिसके बीच में हमें पता चलता है कि हिना अपने छोटे भाई के साथ यहाँ रहती है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन फिलहाल कुछ ठीक नहीं है। और हुडाका के बारे में भी हमें पता चलता
बताता है कि वो अपने टाउन से इसलिए भागा था क्योंकि वो अपनी घिसी पिटी जिंदगी से उकता चुका था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हुडाका हिना के लिए मस्त 25 दिन पैसा डबल करने वाला मॉडल बना के आया था, जिसके अकॉर्डिंग वो लोगों को धूप बेचेंगे, यानी कि जिसको भी बारिश बंद करवाकर धूप चाहिए होगी वो हमारी सनशाइन गर्ल यानी कि हिना को हायर करेगा और हिना प्रे करके धूप करवा देगी। इस बिजनेस को करने से हिना थोड़ा आनाकानी करती है और हुडाका उसे कहता है कि तो फिर ठीक है, एक ही ऑप्शन बचता है कि हिना उसे सेक्स क्लब में वापस जॉब करने चले जाए। साथ ही वो हिना को फिगर देखकर दबी हुई आवाज में कहता है, लगता है कि हिना जैसा फिगर इस क्लब के लिए परफेक्ट है। हिना एम्बेरस होके हुडाका को गुस्से से कहती है कि वो क्या देख रहा है, जिस पर हुडाका एम्बेरस होके कहता है कि वो कुछ नहीं देख रहा था। इसकी बात हिना मान जाती है और वो दोनों मस्त सा पोर्टफोलियो बनाकर इंटरनेट में अपलोड कर देते हैं। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब बटन दबा दो और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसी अलग अलग तरह की एनिमीज वीडियोस हिंदी में लेकर आते रहते हैं। इसके बाद वहाँ पर हिना का छोटा भाई आ जाता है जिसका नाम नागी था और उसे देखकर हुडाका हैरान हो जाता है, क्योंकि हिना का छोटा भाई नागी और कोई नहीं बल्कि वही लड़का था जो हुडाका को बस की लास्ट सीट पर दिखा था, जिसकी 2 गर्लफ्रेंड्स थी। तभी इतने में इनकी पोर्टफोलियो में एक हायरिंग रिक्वेस्ट भी आ जाती है और वो कल के लिए, साथ ही वेदर फोरकास्ट में कल के दिन बारिश बताई जाती है। हिना ये देखकर कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और सेम टाइम पर नर्वस हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि इसके बिजनेस को और प्रोफेशनल बनाने के लिए हुडाका नागी को एक ड्रेस भी पहनाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो तीनों लोकेशन में पहुंच गए होते हैं और हिना प्रे कर रही होती है। हुडाका अजीब सा अम्ब्रेला ऊपर नीचे कर रहा होता है। इनकी चारों तरफ हिना का छोटा भाई नागी ड्रेस पहने डांस कर रहा होता है। बाय द वे ये सब प्रोफेशनल काम फनी ज्यादा लग रहा था। जिन लोगों ने इन्हें हायर किया था उन्हें भी ये सब मजाक लग रहा था, पर तभी बारिश रुक जाती है और धूप खिलने लगती है। वो लोग खुश होकर जितने पैसे हिना ने डिमांड किए थे उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे उन्हें दे देते हैं। फिर क्या ये कारवां चलता रहता है और देखते ही देखते हिना और हुडाका का ये बिजनेस बहुत ही ज्यादा हिट हो जाता है। इनके कई दिन पहले से ही एडवांस में बुकिंग्स चलने लगती हैं और वो न जाने कितने लोगों के लिए उनके मन चाहे डेट पर बारिश रुकवाकर धूप खिलाने लगते हैं। इन्हें मैरिज में सनशाइन कराने के लिए लोग हायर कर रहे थे, किसी आउटडोर स्पोर्ट के कॉन्टेस्ट वाले दिन सनशाइन कराने के लिए हायर कर रहे थे और बड़े तो छोड़ो इवन छोटे छोटे बच्चे तक इन्हें हायर कर रहे थे ताकि वो बाहर धूप में खेल सके। हुडाका भी फटाफट से मिस्टर शुगा के घर के और ऑफिस के काम निपटा के हिना के यहाँ डेली निकल जाया करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्हें एक दिन बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें इन्हें एक बहुत बड़े फायरवर्क इवेंट वाले दिन सनशाइन करवानी थी। वो अपना 100% सक्सेस रेट बरकरार रखते हुए इस दिन भी बारिश रुकवाने में कामयाब रहते हैं और इस इवेंट की वजह से कुछ ज्यादा हिट हो जाते हैं। इनकी डिमांड बुरी तरह से बढ़ जाती है, इतनी ज्यादा कि ये सब बहुत ज्यादा हेक्टिक होने लगा था। तो वो डिसाइड करते हैं कि वो बस अब लास्ट 2 बार किसी के लिए सनशाइन करवाएंगे, इसके बाद वो ब्रेक लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मिस्टर सुगा और नाटसामी को कार में देखते हैं, जहाँ मिस्टर सुगा नाटसामी को पूछ रहे होते हैं कि हुडाका आजकल कहाँ गायब है, वो दिखता ही नहीं है। इस पर नाटसामी कहती है कि आजकल अपनी दूसरी जॉब में ज्यादा बिजी है। इस बात से मिस्टर सुगा कुछ खुश नजर नहीं आते और नाटसामी को बताते हैं कि एक तो हुडाका ने मुझसे बिना पूछे एक बिल्ली को घर में ले आया और ऊपर से अपने आर्टिकल वाले काम पर भी ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहा है। इस पर नाटसुमी उसे कहती है कि छोड़ो भी, हुडाका को थोड़े मजे भी करने दो, वैसे भी तुम उसे सैलरी ही कितनी देते हो। इस पर मिस्टर सुगा फिंगर से 3 का इशारा करते हैं। नाटसुमी हैरान होकर कहती है बस 30,000, यानी कि तुम उसे सिर्फ 20,000 रुपया देते हो। इसमें सुगा उसकी बात काटते हुए कहते हैं कि एक्चुअली वो 3,000 कह रहे थे, यानी कि सिर्फ 2,000 रुपया। ये सुनकर नाटसुमी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कहती है कि ये क्या, इतनी कम तो किसी लेबर की भी सैलरी नहीं होती, और फोन पर भड़क पड़ती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुडाका, हिना और नागी अपने सही लास्ट सर्विस दे रहे होते हैं, जहां वो एक बूढ़ी दादी के लिए सनशाइन करवा रहे थे। तभी वहां पर इनकी दादी का पोता इनसे मिलने आता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि ताकी होता है। जी हाँ दोस्तों, वही ताकी जो योर नेम मूवी में था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ताकी के दादा की ठीक 1 साल पहले ही डेथ हो गई थी, तो आज इनकी ओबोन है। अब ये ओबोन क्या होता है, किसी की डेथ से 1 साल बाद वाले दिन को ये ओबोन कहते हैं। एक्चुअली जापानीज कल्चर में इनका मानना होता है कि ओबोन वाले दिन डेड पर्सन की सोल कुछ पल के लिए आसमान से नीचे आती है, तो इनके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये अपने किसी डेड फैमिली मेंबर के ओबोन वाले दिन अपने घर के आंगन में आग जलाते हैं और इनका मानना होता है कि आसमान से इस धुएं को देखकर इनकी सोल यहाँ पहुँच पाती है। तो इसलिए इन्होंने सनशाइन गर्ल को हायर किया था ताकि वो आसानी से बाहर आग जला पाए और बारिश की वजह से ताकि के दादा की सोल को आसमान से इस धुएं को देखने में परेशानी भी ना हो। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि हिना ने भी हाल ही में अपनी मोम को भी खोया है। दूसरी तरफ हम मिस्टर सुगा और नाटसुमी को देखते हैं जो कि किसी ओल्ड मैन का इंटरव्यू ले रहे थे। वो ओल्ड मैन इन्हें सीलिंग
सीलिंग पर 800 साल पुरानी पेंटिंग दिखाते हैं जो कि वेदर पर बेस्ड थी। वो ओल्ड मैन इन्हें बताते हैं कि अभी हम नेचर और वेदर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। ऊपर आसमान में बादलों में बहुत ज्यादा राज दफन है। और साथ ही वो किसी वेदर मेडन के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि वेदर मेडन दो तरह की होती हैं, एक वो जिनके पास बारिश करवाने की शक्ति होती है, दूसरी वो जिसके पास धूप लाने की शक्ति होती है। वो आगे बताते हैं कि पहले के समय में ये वेदर मेडन हर गाँव में पाई जाती थी, पर आज के समय में ये विलुप्त हो चुकी हैं। इसके बाद वो बताते हैं कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने का नतीजा सबको चुकाना ही पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा अपनी पावर का यूज करने के बाद ये वेदर मेडन्स अपने आप को एक दिन गायब हो जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि ताकी से बात करते करते हुडाका को याद आता है हिना का भी 18th बर्थडे बहुत जल्द आने वाला है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि वो इसे क्या गिफ्ट देगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स क्लब के मैनेजर से हुडाका के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुडाका इंटरनेट पे क्वेश्चन डालता है कि 18 साल की लड़की के लिए कौन सा गिफ्ट सबसे बेस्ट है। इस क्वेश्चन पर 4 लोग आंसर्स करते हैं, इसे कुछ भी खास आंसर नहीं मिलता। हिना का भाई नागी हुडाका को सजेस्ट करता है कि वो हिना को एक रिंग गिफ्ट करे, पर हुडाका टेंशन में आ जाता है कि पता नहीं हिना ये गिफ्ट पसंद भी करेगी कि नहीं। नागी हुडाका को कहता है कि हुडाका चुपचाप ये कबूल कर ले कि इसे हिना से प्यार हो गया है। ये सुनते ही हुडाका शर्म के मारे लाल हो गया। नागी को कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद नागी हुडाका को बताता है कि जब से उनकी मॉम की डेथ हुई है तब से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हिना ने अपने सर ले ली है। नागी कहता है कि उसे अच्छे से पता है कि हिना ये सब नागी के लिए कर रही है, तो नागी भी चाहता था कि हिना का कोई बॉयफ्रेंड हो ताकि वो अपनी एटलीस्ट टीनेज तो सही से एंजॉय कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका एक शॉप से हिना के लिए रिंग खरीद ही लेता है। वो शॉपकीपर से पूछता है क्या उसे ये रिंग पसंद भी आएगी, और हम देखते हैं कि वो शॉपकीपर और कहीं नहीं बल्कि मित्सुहा होती है। जी हाँ दोस्तों, वही मित्सुहा मियामिज़ू जो यूर नेम मूवी में भी थी। मित्सुहा हुडाका को कहती है हुडाका ने ये रिंग सिलेक्ट करने में पूरे 3 घंटे लगाए हैं। हुडाका फिक्र न करे क्योंकि अगर इस लड़की की जगह मित्सुहा होती तो इसे ये रिंग पक्का पसंद आती। साथ ही हम न्यूज में देखते हैं कि टोक्यो में कई दिनों से लगातार रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हो रही है। अगले दिन हम देखते हैं कि वो अपनी लास्ट सनशाइन शिफ्ट सर्विस देते हैं, जहां किसी ने अपने डॉक्टर के साथ ग्राउंड में खेलने के लिए इन्हें हायर किया था। हम देखते हैं कि इन्हें हायर करने वाला और कोई नहीं बल्कि मिस्टर सुगा था। हुडाका गुस्से से मिस्टर सुगा को कहता है कि उन्होंने कभी बताया ही नहीं कि उनकी एक डॉक्टर भी है। मिस्टर सुगा उन्हें बताते हैं कि उनकी बेटी को अस्थमा है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। तभी वहाँ नाटसोमी आती है। हुडाका उसे आता देखकर एकदम घबरा जाता है और मिस्टर सुगा को कहता है कि अब वो क्या करेगा, क्योंकि अब नाटसोमी को पता चल जाएगा कि मिस्टर सुगा शादीशुदा है और इनकी इवन एक डॉक्टर भी है। ये सुनकर मिस्टर सुगा जोर जोर से हंसने लगते हैं और नाटसोमी को कहते हैं कि हुडाका अब तक ये सोचता था कि नाटसोमी उनकी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर नाटसोमी शॉक्ड रह जाती है और हुडाका को कहती है कि वो मिस्टर सुगा की भतीजी है, ना कि गर्लफ्रेंड। पता नहीं और हुडाका ने इनके बारे में अब तक क्या क्या फैंटेसीज इमेजिन कर ली होगी। ये सुनकर हुडाका बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और सर झुकाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो अपना सर ऊपर उठाता है तो उसे सामने नाटसोमी के चंगू मंगू दिखते हैं। नाटसोमी हुडाका को टीज करते हुए बोलती है क्या हुडाका उसके चंगू मंगू देख रहा है, जिस पर हुडाका और भी ज्यादा एम्बेरस होकर जोर से चीखता है कि वो वहाँ नहीं देख रहा था। इसके बाद नाटसोमी हिना को कहती है कि हुडाका मिस्टर सुगा का यंग वर्जन है। मिस्टर सुगा भी बचपन में हुडाका की तरह था और इवन वो भी अपनी टीन एज में अपने घर से भागकर टोक्यो आया था, फिर उसे यहाँ आकर अपना प्यार मिला जिससे उसने बाद में शादी भी की। कुछ साल बाद एक एक्सीडेंट में मिसिस सुगा की मौत हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नागी हुडाका को कहता है कि वो क्या हिना को घर तक छोड़ देगा, और हम देखते हैं कि वो हुडाका को इशारा करता है कि वो आज अपने दिल की बात हिना से कह डाले। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका और हिना अकेले घर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ हुडाका बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। वो मन में कहता है कि वो पहली बार किसी को अपने दिल की बात बताने जा रहा है। वो हिम्मत कर थोड़ा हौसला जुटाता है और अपनी जेब से गिफ्ट बाहर निकालकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है हिना आई। तभी हिना भी हुडाका को कुछ कहने जा रही होती है और ये दोनों एक दूसरे की बात काट देते हैं। दोनों एक दूसरे को सॉरी कहते हैं और हिना हुडाका से पूछती है वो क्या कह रहा था, जिस पर हुडाका कहता है कि ऐसा भी कुछ खास नहीं था, पहले हिना अपनी बात कह दे। हिना हुडाका को कुछ कहने जा रही होती है और हुडाका एकदम हैरान रह जाता है क्योंकि वो देखता है कि हिना के चारों तरफ तो पानी की बूंदें किसी मछली की तरह गोल गोल घूम रही होती हैं। तभी हम देखते हैं कि कहीं दूर से बहुत सारी पानी की बूंदें हिना की तरफ बहुत तेजी से आती हैं और अगले ही पल हिना हुडाका के सामने से
गायब हो जाती है। ये देखकर हुडाका एकदम दंग रह जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी अभी यहाँ आखिर क्या हुआ। तभी उसे ऊपर से हिना की आवाज आती है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो हिना हवा में उड़ रही होती है। वो धीरे धीरे से अपने आप को नीचे आती है और हम देखते हैं कि इसका एक हाथ बीच में से ट्रांसपेरेंट सा हो गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हिना बता रही होती है कि उसे याद है कि वो पहली बार सनशाइन गर्ल कब बनी थी। हमें पता चलता है कि 1 साल पहले जब हिना की माँ हॉस्पिटलाइज थी तब वो सारा दिन यही प्रे करती रहती थी कि प्लीज मौसम साफ हो जाए, क्योंकि वो एक आखिरी बार अपनी माम के साथ धूप में वॉक करना चाहती थी। तभी उसे बाहर एक जगह दिखती है जहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर थोड़ी सी धूप आ रही थी और जब उसने वहां जाकर देखा तो वहां एक श्राइन था। उसने श्राइन का गेट क्रॉस किया और पूरे दिल के साथ यही प्रे की कि मौसम साफ हो जाए। अचानक बारिश की बूंदें रुक गई और बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगी। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहा। इसे बस इतना याद है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को श्राइन में गिरा हुआ पाया और आसमान पूरा साफ था। इसके बाद हम देखते हैं कि हुडाका हिना के घर में होता है। तभी इनके घर की बेल बजती है और हिना हुडाका को छुपने को कहती है। वहां पर पुलिस आई होती है और वो हिना से हुडाका के बारे में पूछताछ करती है, जिस पर हिना कहती है कि ऐसे किसी भी लड़के को वो नहीं जानती। पुलिस वाले हिना को बताते हैं कि अभी नाबालग है और ये घर से भागा है। इसके पेरेंट्स ने इसकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है और साथ ही इसने एक बार बीच बाजार में गन भी फायर की थी। अगर ये कहीं भी दिखे तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तभी एक लेडी ऑफिसर हिना को कहती है कि इन्हें पता चला है कि हिना अपने छोटे भाई के साथ यहाँ अकेली रहती है। ये रूल्स के खिलाफ है क्योंकि बच्चे बिना किसी गार्डियन के साथ अकेले नहीं रह सकते। वो ऑफिसर कहती है कि वो कल हिना के छोटे भाई को ले जाएगी। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और हिना बुरी तरह से घबरा जाती है। तभी हुडाका को मिस्टर सुगा की कॉल आती है और वो बाहर गाड़ी में इनसे मिलने जाता है। मिस्टर सुगा हुडाका को बताते हैं कि इनसे भी पूछताछ करने पुलिस आई थी। वो कहते हैं कि वो किसी माइनर को काम पे रखने के लिए अरेस्ट नहीं होना चाहते, तो वो हुडाका ऑफिस में आने को मना करते हैं। साथ ही वो इसे कुछ पैसे भी देते हैं और इसे कहते हैं कि वो कल अपने टाउन वापस लौट जाए क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। हिना भी बैग पैक करने लगती है और नागी के साथ यहाँ से कहीं और जाने की तैयारी करने लगती है क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने छोटे भाई नागी से अलग नहीं होना चाहती थी। वो भी हुडाका को यही कहती है कि हुडाका चुपचाप अपने टाउन वापस चला जाए। हुडाका मना कर देता है और कहता है कि वो किसी भी हालत में हिना और नागी को अकेला नहीं छोड़ेगा, वो इन्हीं के साथ रहेगा। इधर टोक्यो सिटी में हाई अलर्ट जारी हो जाता है। जी हाँ, आज तक की सबसे भयंकर बारिश होने वाली है, तो कृपया सभी अपने घर में ही रहें। जगह जगह फ्लड आने लगती है और टेम्परेचर भी 50 डिग्री से नीचे गिर जाता है। ऐसी कंडीशन में हुडाका, हिना और नागी ट्रेन की तरफ निकलते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि सभी ट्रेन खराब वेदर की वजह से कैंसिल कर दी हैं। इसके बाद वो स्टे करने के लिए बहुत से होटल में जाते हैं पर लगभग सभी होटल्स फुल होते हैं। वो इतनी ठंड में दर दर भटक रहे होते हैं, ऊपर से इस गर्मी के सीजन में वहाँ बर्फ भी पड़ने लग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर सुगा अपनी वाइफ की यादों में डूबा हुआ होता है। तभी नाट्सुमी इसे कहती है, क्या सच में हिना एक ह्यूमन सेक्रीफाइस है? इसमें मिस्टर सुगा कहते हैं ये सब बस बकवास है। साथ ही वो कहते हैं कि अगर ये सब हकीकत भी होती, अगर एक ह्यूमन सेक्रीफाइस से सच में इस क्रेजी वेदर को ठीक भी किया जा सकता है तो इसमें सभी की भलाई ही है। और ऐसा कहती बार वो न जाने क्यों अपनी रिंग को पकड़ते ही। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दो पुलिस वाले हुडाका से पूछताछ कर रहे होते हैं। शायद उन्हें शक हो गया था कि यही वो लड़का है। तभी हुडाका वहां से भागता है और वो ऑफिसर भी उसके पीछे भागते हैं। थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर हुडाका को पकड़ ही लेता है। हिना हुडाका के ऊपर से इस ऑफिसर को धक्का मारती है और हाथ जोड़कर जोर से प्लीज कहती है। ऐसा कहते ही इसका हाथ ट्रांसपेरेंट सा होकर चमकने लगता है और आसमान से एक जोरदार बिजली सीधा नीचे एक ट्रक पर गिरती है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट को देखकर सभी एकदम हैरान रह जाते हैं। शायद इस ब्लास्ट में वो पुलिस वाला भी मारा गया हो। इसके बाद वो तीनों मौके का फायदा उठाते हुए वहां से भाग जाते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन्हें फाइनली एक रूम मिल ही गया होता है। नागी हिना और हुडाका को कहता है कि चलो साथ में नहाते हैं। ये सुनकर दोनों शर्माते हैं और गुस्से से कहते हैं कि वो खुद चुपचाप नहा ले। इसके बाद वो डिनर करते हैं, थोड़ी मस्ती करते हैं और हम देखते हैं कि हुडाका मन में भगवान से एक विश मांगता है कि भगवान अगर आप सच में एग्जिस्ट करते हो तो मैं आपसे यही भीख मांगता हूँ कि ये सब मेरे लिए बहुत है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो प्लीज हमारे ऊपर
और कुछ मत फेंकना और ना ही हमसे कुछ छीनना। इसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं हुडाका हिना को गिफ्ट देता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। हिना को वो रिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इसके बाद हिना हुडाका को कहती है कि क्या वो चाहता है कि बारिश रुक जाए। हुडाका हाँ कहता है। इसके बाद हिना कहती है कि लोग कहते हैं कि वो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस है, इसके सेक्रीफाइस के बाद वेदर फिर से नॉर्मल हो जाएगा। इस पर हुडाका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बस फालतू की कहानियाँ हैं, कोई इंसान भला गायब कैसे हो सकता है। ये सुनते हिना अपने कपड़े उतारने लग जाती है और हुडाका इसे ऐसा करते देखकर एकदम शॉक हो जाता है। हिना न्यूड हो जाती है और बहुत ही डरा हुआ लुक हुडाका को देती है और हम देखते हैं कि हिना की पूरी बॉडी बीच बीच से ट्रांसपेरेंट हो गई होती है, जैसे वो बीच बीच से गायब हो गई हो। इसके साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है। नहीं, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बस हमारी आज की वीडियो ख़त्म हुई है। इस एनीमे का एंड बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, तो मैं इसे बहुत ही बारीकी के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट वही गूसबम्प्स मिले जो ये मूवी देखते बार मुझे मिले थे। और मैं आपको खाली कहानी सुनाकर अलविदा नहीं करूँगा, बल्कि कहानी के एंड में आपको कुछ बहुत सी इंटरेस्टिंग हिडन चीज़ें हैं और उससे जुड़ी कुछ थ्योरीज भी बताऊँगा। इस मूवी के राइटर ने जानबूझकर कई बातें अधूरी छोड़ी हुई हैं जो स्टोरी में क्लियर ही नहीं होती, तो इसे क्लियर भी मैं ही करूँगा। तो भैया इसका पार्ट 2 तो बनता है, टेंशन नॉट। इस एनिमे के फाइनल वीडियो में मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा और इसे अपलोड करते ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक कर दूंगा। शायद जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या पता पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका हो, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। बाय द वे तब तक आप बेल आइकन को दबा कर रखें ताकि जैसे ही मेरे वीडियो आए आपको पता लग जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और इस वीडियो को अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि वो भी इस एनिमे के कहानी का मजा ले पाएं। क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसके पास वेदर को कंट्रोल करके धूप या बारिश करवाने की शक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? अगर आपने हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत ध्यान से सुनी है तो आपको इस सवाल का जवाब पता होगा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब जरूर दें। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव अ लाइक एंड गिव योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।